हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो कल की क्लास में हमने ये सीखा था कि हम फ्लैट लिस्ट को किस तरह से रेंडर करवाते हैं बाय यूजिंग, और एपीआई से डेटा फैच करके फ्लैट लिस्ट के थ्रू कैसे रेंडर करवाते हैं। कल की क्लास में हमने ये देखा था हाँ, एपीआई से कि डेटा हम कैसे किसी एपीआई एपीआई से से डेटा डेटा कैसे लेते फैच थे। करते हैं। हाँ, किसी एपीआई से डेटा लेते थे और उसे फ्लैट लिस्ट के थ्रू अपने एप्लीकेशन में रन करवाते थे। ये चीज देखी थी। आज हम जो रिएक्ट नेटिव में दो तरीके की लिस्ट और बचती हैं, एक होती है सेक्शन लिस्ट और एक होती है वर्चुअलाइज लिस्ट। ठीक है ना, इसके बारे में भी ठीक पढ़ेंगे कि ये किस तरह से काम करती हैं। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक एक्चुअली क्या है कि ये ठीक थोड़ी सी टिपिकल है। सेक्शन लिस्ट और वर्चुअलाइज लिस्ट, इनको समझना थोड़ा सा, लेकिन मैं तुम्हें जिस तरह से समझाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसे ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं तुम्हें सेक्शन लिस्ट के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। देखो, सेक्शन लिस्ट क्या होती है कि आपने जब भी कॉन्टेक्ट ओपन किया, कॉन्टेक्ट्स अपने ओपन ठीक करते हो तो उसमें ए नाम से जितने भी कॉन्टेक्ट्स आ रहे होते हैं, एक काम करता हूँ मैं एग्जांपल दिखाता हूँ सेक्शन लिस्ट का। रिएक्ट नेटिव सेक्शन नेक्स्ट। लिस्ट। ठीक है ना, इसे ठीक। ओपन करते हैं, इमेजेस में जाते हैं। स्लो चल रहा है तो आपका नेट। ये जो आता है ना, देखो इधर दिख रहा है, ये इस तरीके के सेक्शंस अभी बन के नहीं आ रहे हैं, आया। इनके अंदर अपने आइटम्स आ रहे आ हैं। गए। है ना, ये आ इस गए। तरीके सेक्शंस बन के आ रहे हैं, इनके अंदर अपने आइटम्स आ रहे हैं। जैसे कि तुम कॉन्टेक्ट्स में देखते हो तो तुम्हारे ए नाम के कॉन्टेक्ट ए में आ रहे होते हैं, बी नाम के कॉन्टेक्ट बी में आ रहे होते हैं। होता है ना। हम्म। हाँ, सर्च करने में दिक्कत नहीं होती फिर। हाँ, तो इस तरीके की लिस्ट अब रिएक्ट नेटिव के थ्रू हम कैसे बनाते हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तो आज की ठीक। क्लास में हम यही दोनों, बाकी की जो दो लिस्ट बची हैं रिएक्ट नेटिव में, उसके बारे में देखेंगे कि वो दोनों लिस्ट हम किस तरह से अपने एप्लीकेशन में रेंडर करवा सकते हैं। तो देखो, एक होती है ठीक। आपकी सेक्शन लिस्ट। मतलब तीन तरीके की लिस्ट होती थी रिएक्ट नेटिव में। एक होती थी आपकी, वैसे तो लिस्ट ऑफ आइटम्स एक तरीके से कह सकते हो, एक चार चौथी लिस्ट भी होती है, पर वो एक तरीके लिस्ट में कंसिडर नहीं की जाती है। देखो, आपको जब रिएक्ट नेटिव में मल्टीपल डेटा रेंडर करवाना है अपनी एप्लीकेशन में, और आप चाहते हो कि उसके साथ स्क्रॉलर भी आ जाए, पहले मैं ये बता देता हूँ कि रिएक्ट नेटिव में आपके पास कितनी तरीके की लिस्ट होती है। रिएक्ट नेटिव में आपके पास तीन तरीके की लिस्ट होती है, और एक चौथी होती है जिसे लिस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन वो लिस्ट होती नहीं है एक्चुअली। सबसे पहली लिस्ट जो होती है वो आपकी होती है फ्लैट लिस्ट। ठीक। ठीक है ना, दूसरी लिस्ट होती है आपकी सेक्शन लिस्ट, ठीक। और तीसरी होती है आपकी वर्चुअलाइज लिस्ट। ठीक। तो फ्लैट लिस्ट के बारे में तो हमने देख लिया कि फ्लैट लिस्ट कैसे वर्क करती है। ठीक है ना, अब ठीक। सेक्शन लिस्ट के बारे में मैंने तुम्हें दिखा दिया सेक्शन लिस्ट होती कैसी है। कि हमें एक एक तरीके का सेक्शन हेडर मिल जाता है, और उसके अंदर उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड आइटम्स होते हैं। है ना, तो ये सेक्शन ठीक। लिस्ट होती है जिसमें हम सेक्शंस बना लेते हैं, और एक होती है वर्चुअलाइज लिस्ट। देखो, फ्लैट लिस्ट से ज्यादा फास्ट कह सकते हो, तुम कह सकते हो वर्चुअलाइज लिस्ट। वर्चुअलाइज लिस्ट का वैसे इतना ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि क्या है, फ्लैट लिस्ट ही मोस्टली आपके डेटा को हैंडल कर लेती है। मोस्टली आपकी जो एप्लीकेशन ठीक। होती है उसमें फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट ही लगता है। अब तुमने एक जगह वो देखा होगा कि ऐसे स्क्रॉल कर भी रहे होते हैं, यो यो वाले स्क्रॉलिंग आइटम्स हम्म। भी आ रहे होते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी हो रही होती है ऊपर। तुमने हाँ, एप्लीकेशंस में देखा देख रहे होगा। हैं। एप्लीकेशंस में देखा होगा, जैसे मैं देख तुम्हें रहे हैं सर। अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि फ्लैट लिस्ट। अभी मैं तुम्हें एक रिसोर्स और बताऊंगा जहां से क्या होगा, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। कुछ ऐसी स्निपेट्स हैं बनी हुई रिएक्ट नेटिव की, जहां पे तुम आराम से कॉपी पेस्ट करके देख सकते हो कि देखो, एक फ्लैट लिस्ट इस तरीके की होती है जो कि आपका ग्रिड व्यू कहलाता है। ये एक तरीके का ग्रिड व्यू है फ्लैट लिस्ट का। ठीक है ना, एक आपकी लिस्ट होती है, कहाँ गई। हम्म, वैसे वो ये है, ये वाली लिस्ट, लेकिन है ना, ये दिखा नहीं पाएगा अभी इसमें।
इसमें समझ में नहीं आएगी। अब अभी मुझे दिख रही नहीं है वो लिस्ट। फ्लैट लिस्ट वर्टिकल डाल दो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लैट लिस्ट विद सेक्शन लिस्ट होती है, विद सेक्शन लिस्ट। एक्चुअली सेक्शन लिस्ट हम बनाते हैं ना, उसके अंदर हम फ्लैट लिस्ट बनाते हैं, तुमने देखा होगा तुम्हारी। या फिर एक काम करता हूँ, रिएक्ट नेटिव, ये है क्या? हाँ ये है एक तरीके से, देखो जैसे उसमें ऊपर स्क्रॉल भी हो रहा है और इसमें नीचे भी जा रहा है। या फिर एक काम करता हूँ, रिएक्ट नेटिव ई कॉमर्स डालता हूँ, रिएक्ट नेटिव ई कॉमर्स ऐप, ठीक है ना? ठीक। ये मैंने डाल दिया। अभी देखना तुम्हारे पास यहाँ पर ई कॉमर्स के आ जाएंगे, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला है, ये वाला टेम्पलेट है, नेट ठीक है ना? स्लो चल रहा है क्या? नेट ऐसा लग रहा है, दिख नहीं नहीं नहीं, रहा। नेट सही चल रहा है मेरा तो। जैसे कि यही वाला हाँ टेम्पलेट ले लो ठीक। तुम, ठीक है? यही वाला, इसको ठीक। एनलार्ज कर लेते हैं। तो इसमें एक तरीके से देखो कि एक आपका ये आ रहा है, ये ड्रेसेस लिखा आ रहा है, फिर उसके बाद आपका वोमेन्स वॉचेस लिखा आ रहा है, फिर इसके नीचे कुछ और लिखाएगा, फिर उसके नीचे कुछ और लिखाएगा, है ना? तो एक तरीके हम्म। की सेक्शन लिस्ट के हम्म। अंदर आपकी फ्लैट लिस्ट बन रखी है। यहाँ पर ये आपकी फ्लैट लिस्ट आ रही है, ये आपकी सेक्शन लिस्ट आ रही है एक तरीके से, ऊपर जो आ रही है हॉरिजॉन्टली। तो कैसे कंसीडर करेंगे कि फ्लैट लिस्ट कौन सी है, सेक्शन लिस्ट कौन सी? कैसे कंसिडर नहीं करेंगे? एक्चुअली सेक्शन लिस्ट बनाते हो और उसमें जिस तरह से तुम फ्लैट लिस्ट में डेटा पास करते थे ना, हम्म। है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सेक्शन हेडर आइटम, वो सेक्शन लिस्ट आइटम्स में आप इस तरीके से कहते हैं, एक फ्लैट लिस्ट पास कर दोगे, तो इस तरीके से आपकी फ्लैट लिस्ट आ जाएगी बन के। वो मैं दिखा दूंगा एग्जांपल, जब ये सारी चीजें तुम तीनों तरीके की लिस्ट सीख लोगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट को कंबाइन करके हम एक इस तरीके की जो एप्लीकेशन होती है ना, इसमें इधर इमेजेस होती हम्म। हैं और इस तरीके की ग्रेड कैसे बनाई हम्म। जाती है, वो चीज मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है ना? बस मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें ये भी स्लाइडर होता है और ऊपर ये भी होता है, ये सारी की सारी फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट से ही बनाई जाती हैं। ये जो हो गई ये फ्लैट लिस्ट, ग्रिड वाली ग्रिड व्यू जो होता है फ्लैट लिस्ट का, उससे बनाई गई है आपकी, है ना? अब मैं तुम्हें एक वो दिखाता हूँ एग्जांपल। मतलब कुछ रिएक्ट नेटिव की बनी हुई प्री बिल्ट स्निपेट्स हैं, जिन्हें आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट करके रन करा सकते हो। वहां से जाकर के आप जस्ट एक आइडिया ले सकते हो कि एप्लीकेशन में ये चीजें कैसे बनती हैं। तो उस जगह का नाम है बूट डेव, BOOT, बूट डेव, ठीक है ना? ये आ गई बूट डेव, से ओपन कर लेते हैं। ठीक। यहाँ पर आपके पास काफी सारी स्निपेट्स रखी हुई है रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड। एक बार रन हो जाए। हम्म। अरे ये तो कुछ और ही आ गया, बूट डेव रिएक्ट नेटिव, ये सर्च करते हैं। बूट डे है, डेव नहीं है, बूट DEY है, बूट डे रिएक्ट नेटिव है, ठीक है ना? ठीक। तो इधर तुम देख रहे हो ये सारी के सारे आपके पास इस तरीके के, अगर आपको चाहिए, जैसे ये हो गई, है ना? और भी बहुत सारे हम्म। होंगे यहाँ पर, जैसे ये हो गया, ये हो गया चैट का UI हो गए, और देखने हैं तुम्हें और भी दिख जाएंगे यहाँ पे, पैजिनेशन दे रखी है इसमें, और भी देख सकते हो तुम। दूसरा देखते हैं, ठीक है ना? तो मैं इनमें से कॉपी करके तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे हम लगाते हैं। ठीक। जैसे कि अब मान लो कि तुम्हारा यही वाला है, कौन सा लगाएं तुम बताओ चलो। देखो फ्लैट लिस्ट ग्रिड लिखा आ गया ना हम्म। इधर, फ्लैट लिस्ट ग्रिड, तो ये ग्रिड इसी तरीके से मैं हम्म। तुम्हें बता रहा था। बताओ कौन सा लगाऊं?
ये लगा दो, ये तीसरे वाला, ये नीचे वाला तीसरा, सेकंड तीसरा, हाँ ये ये। तो इस पे क्लिक करो पहले तो, व्यू पे जा करके। ठीक। ठीक है ना। अब इसके बाद तुम्हारे पास स्निपेट आ जाएगी इसकी। स्निपेट मतलब कोड एग्जांपल। हम्म। और उसमें तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बना हुआ है, बहुत आराम से सारी चीजें देख करके। देखो ये पूरा आ गया। अभी तुम्हें तो सारी चीज बताऊंगी, स्टाइल शीट, टेक्स्ट व्यू, टचेबल, ओपेसिटी, फ्लैट लिस्ट, डायमेंशन, मॉडल, हम्म। स्क्रॉल व्यू, है ना। स्क्रॉल व्यू हुआ नहीं है, वो मैं हम्म। अभी बता दूंगा। अब इसमें दिस डॉट स्टेट मॉडल विजिबल आपको फॉल्स दे रखा है, अभी मॉडल भी नहीं बताया मैंने, मॉडल भी अभी बता दूंगा। ठीक है ना। मॉडल क्या होता है वो मैं भी दिखा दूंगा। यूजर सिलेक्टेड एम्प्टी कर रखा है अभी इसने। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। फ्लैट लिस्ट में स्टाइल दे रखी है, कॉलम रैपर स्टाइल दे रखी है। कॉलम रैपर मतलब हर एक कॉलम की स्टाइल अलग से। और एक तरीके से डेटा दे रखा है, की एक्सट्रैक्टर दे रखा है, बाकी सारी चीजें वही है। ठीक है ना। अभी मैं तुम्हें हम्म। मॉडल भी दिखा दूंगा कैसे मॉडल होता है, वर्क करता है। तो इसे कॉपी कर लो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये आपको कॉपी हो गया। आप जाओ अपने कोड में और इसे जा करके पेस्ट कर दो। ठीक है। अभी फाइल को कर लो सेव। और यहां पर देखना अभी अपने आप ही रेंडर होकर के आ जाएगा। इसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कर रखा है इसने, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास यूजर्स कर रखा है। अब इसने क्लास कंपोनेंट लिया है, लेकिन क्लास कंपोनेंट नहीं लेना। आप क्या लोगे, फंक्शनल इसमें कंपोनेंट। आपको फिर दिस हटाना पड़ेगा इसमें। हाँ, दिस दिस वेस सब हटाना हटाना पड़ेगा पड़ेगा। ना। अरे तुम फंक्शनल कंपोनेंट के साथ ही वर्क करना। ये फंक्शनल कंपोनेंट के साथ अगर वर्क करोगे ना तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी कितना कितना सही है ये। और फंक्शनल कंपोनेंट से इजी भी पड़ेगा। हम्म। अब जैसे यहाँ पर इसने रेंडर आइटम में रिटर्न करा करके टचेबल, ओपेसिटी वगैरह सब कुछ लिया, ये इमेज वगैरह, इसे ये फंक्शन में डाल सकते हो तुम, हम्म। है ना। मैंने सिखाया था कि तुम्हें इसे फंक्शन में डाल सकते हो और उसे लगा दो। की एक्सट्रैक्टर को भी कर सकते हो, आइटम डॉट। और ये मॉडल है, आपका मॉडल अभी बता दूंगा कैसे वर्क करता है। ये आ गया यहाँ पे। अभी देखना इमेजेस नहीं, भी आ इसमें जाए। से फिर ये तो क्लास कंपोनेंट के थ्रू है। हाँ तो फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू तुम नहीं बना सकते हैं, क्यों, इसमें बताओ। दिस की एक्स्ट्रा। अब जैसे ये दे रहा है कि फील्ड चाइल्ड कंटेक्ट इनवैलिड चाइल्ड कंटेक्ट, तो यहाँ पे की एक्सट्रैक्टर जो है ना, उसमें यही हटा दो इसे। और इसमें इंडेक्स दे दो। और यहाँ पर दे दो इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अभी वो चला। एनकाउंटेड टू चिल्ड्रंस विद सेम, दो चिल्ड्रन से मिल रहे होंगे सेम उसके साथ। आईडी, एक मिनट, मैं पहले देखूं कि उसने क्या कर रखा था आइटम डॉट आईडी में। अभी एरर जो आ रही है, अभी नहीं आ रही एरर, वो पैसे ही आ गई होगी। देखो, दिख रहा है ये, क्लिक करोगे हम्म। तो अब ये जो ओपन होकर के आना, ये है मॉडल। हम्म। ठीक है, इसे क्लोज कर सकते हो। हम्म। ठीक है। तो ये तुम जा करके देख सकते हो, इधर से और भी बहुत सारी हैं स्निपेट्स, तुम जा करके उन्हें भी अप्लाई करके लगा सकते हो। इसमें स्निपेट्स और भी दे रखी हैं, बूट स्ट्रैप की भी दे रखी है इसमें। बूट स्ट्रैप के टेम्पलेट्स भी दे रखे हैं बने हुए, उन्हें भी आप अपने इसमें लगा सकते हो, रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में। ठीक है। मतलब रिएक्ट हम्म। नेटिव नहीं, मतलब आप अपनी वेब एप्लीकेशंस में वो लगा सकते हो, बूट स्ट्रैप की जो स्निपेट्स दे रखी हैं। तो यहाँ पर ऐसी रिएक्ट नेटिव की काफी सारी स्निपेट्स दे रखी हैं, आप उधर जाकर कर सकते हो। और इसके अलावा अब हम जो हमारी बाकी की दो लिस्ट बची हुई हैं इसमें खुद उनके का बारे में बूट सीखते हैं। स्ट्रैप का ऑप्शन आएगा। क्या। इस वेबसाइट में खुद का बूट स्ट्रैप का ऑप्शन आ रहा है।
बूट स्ट्रैप का ऑप्शन नहीं है, वो स्निपेट्स लिखा हुआ था ना। कंट्रोल शिफ्ट टी दबाता हूँ मैं, इसे ओपन कर लेता हूँ। जो स्निपेट्स क्लिक करना है स्निपेट्स पे, ये आ गई तुम्हारी फ्री बूट स्ट्रैप स्निपेट्स हम्म एंड कोड, आ गया ना। हम्म हम्म तो यहाँ से जाकर के तुम्हें उसका कोड मिल जाएगा बूट स्ट्रैप का, ये आ गया तुम्हारा। बस जस्ट ये एक आइडिया लेने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से कॉपी कर करके लगा दो। ये एक आइडिया लेने के लिए कि हम्म हाँ, हमें कितनी चीजें आती हैं और हम इस चीज को इसमें ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखो ये चीज मैंने बताई है ना तुम्हें, तो रिएक्ट नेटिव के जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे, कोई भी फंक्शनल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, सारे क्लास कंपोनेंट इसने दिए हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हम्म फंक्शनल कंपोनेंट के साथ सबको इम्प्लीमेंट कर करके देखना है कि वो कैसे वर्क करेगा, हम्म तब तुम्हें समझ में आया। तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो एक हमें फ्लैट लिस्ट बनानी है, एक हमें, सॉरी फ्लैट लिस्ट नहीं, सेक्शन लिस्ट बनानी है, एक हमें वर्चुअलाइज लिस्ट बनानी है, स्क्रॉल व्यू बनाना और मॉडल कैसे करते हैं, ठीक है ना। हम्म अब सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं RNFC, RNF, ठीक है ना, ये ले लिया मैंने फंक्शनल कंपोनेंट। अब यहाँ पर देते हैं कांस्टेंट ऐप। फंक्शनल कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट के कंपेयर में बहुत सिंपल है, तो और पता है कंपनी में डिमांड फंक्शनल कंपोनेंट की ज्यादा है, क्लास कंपोनेंट की नहीं है। हम्म आगे जाकर के रिएक्ट मेरे ख्याल में क्लास कंपोनेंट हटा भी सकती है, क्योंकि क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट के केस में रिएक्ट नेटिव बहुत सिंपल हो चुकी है, और तुम रिएक्ट की बात करो तो वो रिएक्ट भी सिंपल हो चुकी है। हम्म चलो तो फिर पहले हम अपना मॉडल बना लेते हैं कि मॉडल कैसे बनाते हैं। देखो मॉडल क्या होता है, एक तरीके का पॉपअप मेन्यू होता है जो ओपन होकर के आता है, जैसे अभी तुम्हारे सामने ओपन होकर के आ रहा था, हम्म है ना, उसी तरीके से। अब यहाँ पर हम लेते हैं टेक्स्ट, ले लिया मैंने, टेक्स्ट ले लेने के बाद मॉडल ले लेते हैं। मॉडल, मॉडल एक कंपोनेंट है, और एक लेते हैं टचेबल ओपेसिटी। किसके लिए, बटन क्रिएट करने के लिए, ओपन और क्लोज करने के लिए मॉडल, ठीक है। अब देखो मॉडल की स्टेट जो होती है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखना चाहो फॉल्स रख सकते हो, ट्रू रखना चाहो ट्रू रख सकते हो। मतलब अगर आप फॉल्स रखोगे तो मॉडल दिखेगा नहीं, और अगर आपने ट्रू रख दिया तो वो मॉडल आपको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, यूज स्टेट, और इसमें मॉडल, अरे यार, मॉडल स्टेट नाम से मैंने एक स्टेट क्रिएट कर ली, और उसमें इनिशियली दे दिया फॉल्स, मतलब ये ओपन नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर व्यू लिया, और व्यू में स्टाइल दिया मैंने, स्टाइल देने के बाद फ्लेक्स, फ्लेक्स वन, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर एंड अलाइंग आइटम्स। अब तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ ही रही होगी रिएक्ट नेटिव तुम्हें, हम्म जब भी वही हाल है कि नहीं आ रही सर। आ रही है। चलो अच्छी बात है। अब मैंने मॉडल ले लिया। हम्म अब देखो इस मॉडल के अंदर आपको एक व्यू डालना पड़ता है, ठीक है ना। इस ठीक। मॉडल के अंदर आपको एक व्यू डालना पड़ेगा जो कि इसके मॉडल के अंदर रेंडर होकर के आए। जो अभी आ रहा था, जो आपने हाँ, जो दिखाया था अंदर जैसे आ रहा था, अंदर ओपन। का हिस्सा मॉडल का जो आ रहा था वो आएगा। मॉडल की अब कुछ यहाँ पर तुम्हारे पास प्रॉप्स होती हैं। एक होती है विजिबल, विजिबल मतलब आपको इसे दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो यहाँ पर दी जाती है वो स्टेट, जैसे कि ये मॉडल स्टेट है, ये दो वैल्यू एक्सेप्ट करती है, ट्रू और फॉल्स। अभी मैंने स्टेट दे दी है फॉल्स, मैं बटन के थ्रू इसको ट्रू और फॉल्स करा लूंगा, ठीक है। मॉडल स्टेट दे दी। एक होता है आपका एनिमेशन टाइप, एनिमेशन टाइप मतलब दो तरीके के एनिमेशन ये एक्सेप्ट करता है, एक फेड होता है और एक स्लाइड होता है। फेड और स्लाइड दोनों दिखा दूंगा मैं तुम्हें। फेड दे दिया मैंने, और इसके अलावा इसकी एक प्रॉप होती थी, हाँ, ऑन रिक्वेस्ट क्लोज, मतलब ये होती है बैक बटन जब आप दबाते हो ना, हम्म
तो एंड्रॉयड का जो बैक बटन दबाते हो तो उसके बेसिस पे क्लोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर बैक बटन आपने प्रेस किया है तो क्या होगा, मॉडल आपका जो आपकी सेट मॉडल है, ये जो स्टेट है ये इसे फॉल्स कर देगी। बैक बटन दबाने पे ये चला जाएगा ना, चला जाएगा। नहीं, ठीक है। मॉडल की स्टेट तो हमने फॉल्स कर रखी है ना। हाँ, मॉडल की स्टेट तब फॉल्स कर रखी है, लेकिन जब मॉडल विजिबल हो जाएगा आपको हम्म तभी तो बैक बटन काम करेगा ना, उसे बैक करने के लिए, हम्म है ना। हम्म। समझ में आया। ये एनिमेशन एनिमेशन टाइप मतलब क्या है? एनिमेशन टाइप अभी तुम्हें पता चल जाएगा, पहले मैं इसे कर दूं। स्टाइल ले लेते हैं अब हम, इसी स्टाइल को कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। हम्म, इसका क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू वायलेट, ठीक है। और इसके ठीक। अंदर हम एक टेक्स्ट कंपोनेंट ले लेते हैं, हे आई एम मॉडल, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम एक बटन भी ले लेते हैं जो कि इस मॉडल को क्लोज करेगा, टचेबल ओपेसिटी। और इसमें दे देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट में दे देते हैं क्लोज मॉडल। ठीक। स्टाइल दे देते हैं इसकी कुछ, विड्थ दे दो 80% एंड हाइट दे दो 40, ठीक है। इसमें भी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर लगा दो, और इसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ दे देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, और इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक, क्योंकि टेक्स्ट जो है उसका कलर दे देंगे हम व्हाइट। अभी मैं पूरा कोड दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। कलर व्हाइट और फॉन्ट साइज दे देते हैं हम इसका 18 पिक्सल्स, ठीक है। यही टचेबल ऑपेसिटी को यहाँ से कॉपी करो और मॉडल के बाहर रखो, ठीक है ना। और इसमें दे दो ओपन मॉडल। और जब आप ओपन करोगे मॉडल को, इसको बड़ा कर लेता हूँ, जब आप ओपन करोगे मॉडल को, नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं इसको भी, और यहाँ पर आप मॉडल को बटन के क्लिक करने पे तो ओपन करोगे। अभी पहले एक काम करते हैं, इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, चेक। ठीक है ना। सेव करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। एक एरर आएगी क्योंकि हमने यूज स्टेट यहाँ पर नहीं डाला। सेव कर लेते हैं, सेव, रिफ्रेश करो। अब जैसे यहाँ पर ये डाउनलोडिंग जावास्क्रिप्ट बंडल कर रहा है ना, ये फ्लटर में ऐसा नहीं होता। फ्लटर में ये बंडलिंग बंडलिंग कुछ नहीं होती। फ्लटर में जैसे ही आपने कंट्रोल एस किया, तुरंत यहाँ पे चेंज होकर के आ जाएगा आपका। पर ये है कि पॉपुलैरिटी इस समय रिएक्ट नेटिव और फ्लटर दोनों ही गेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नेटिव तुमने सीखी, रिएक्ट नेटिव थोड़ा सा ज्यादा पुराना है, फ्लटर अभी नया ही है, ज्यादा नहीं है, पुराना नहीं है। क्या? रिएक्ट नेटिव ज्यादा पुराना है, फ्लटर अभी नया ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। बस ये है हम्म दोनों में डिफरेंस। अब जैसे ओपन मॉडल आ गया यहाँ पे, ठीक है। open- हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये क्लिक हो, ओपन मॉडल जो बटन है आपका क्लिक हो ये, तो आपका मॉडल ओपन होकर के आ जाए, ठीक है ना। यानी कि ये पर आपने जो टचेबिलिटी तो दो, एक बार क्लोज मॉडल भी तो नहीं लिखा है ना। क्लोज, दो देखो बार भी क्लोज तो दिया मॉडल है लिखा टेक्स्ट। तब आएगा ना जब वो मॉडल दिखेगा मुझे। अभी मॉडल दिख कहाँ रहा है मुझे, जब मैं क्लिक वहां पे भी तो मैंने जब उस बटन पे क्लिक किया था, तुमने देखा होगा जब यहाँ पर मैंने ये वाली जो स्निपेट ली थी, वो उसमें जब क्लिक उस पर किया था वो क्लिक व्यू किया बन था के आया तब था। जाकर के ही तो आया था। इस पर जब हम्म क्लिक किया था तभी तो जाकर के आया था, तो वो क्लिक करने पे ही हम्म ओपन होकर के आएगा मॉडल। तो क्या करना है यहाँ पर, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे ऑन प्रेस, इसको प्रेस करोगे तो आपका फंक्शन रन होगा, और फंक्शन रन होने के साथ ही सेट मॉडल स्टेट जो है आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये ट्रू होगी
वैसे ही मॉडल की जो विजिबिलिटी होगी वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है, पूरा क्यों नहीं आया? अब देखो मैं ओपन मॉडल पे क्लिक करूंगा, ये आ गया, और इधर लिखा रहा है ये आई एम मॉडल। क्लोज मॉडल करोगे तो ये हम्म। क्लोज हो जाएगा अभी। अभी क्लोज मॉडल पे हमने फंक्शनैलिटी नहीं लगाई ना इस पर, हम्म। तो इस पर भी हम्म। फंक्शनैलिटी लगा देते हैं। यहाँ पर ऑन प्रेस करते हैं, ऑन प्रेस, और पैरेंथेसिस, जो आपकी सेट मॉडल स्टेट है उसे कर दो दोबारा से फॉल्स। बस इतना ही है। इसका टेक्स्ट है, इसका कलर व्हाइट क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट आ रहा है, इसका टेक्स्ट कलर देना है हमें। कोई नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं। टेक्स्ट अलाइन तो सेंटर है ही, इसको 20 पिक्सल्स का कर लेते हैं। सेव करा, ये आ गया। अब देखो क्लोज मॉडल पे मैंने फंक्शनलिटी लगा रखी है कि जैसे ही मैं उस पर ऑन प्रेस करूंगा तो जो सेट मॉडल स्टेट फंक्शन है ये वाला, ये इसकी स्टेट को क्या कर हम्म। देगा, फॉल्स कर देगा। क्लोज करने पे फॉल्स होनी चाहिए और ओपन करने पे ट्रू होनी चाहिए। क्लोज किया मैंने तो ये क्लोज हो गया, ओपन किया, पर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा फेड होकर के आ रहा है, और फेड होकर के ही वो जा रहा है। क्लोज किया तो देखो फेड होकर हम्म। के जा रहा है, और फेड होकर के ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन टाइप फेड दे रखा है। अगर आपने स्लाइड दे दिया, सेव किया, तो अब क्लोज करोगे तो स्लाइड होकर के नीचे जाएगा, ओपन करोगे स्लाइड ऊपर ऊपर आएगा। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक। मॉडल क्रिएट करते हैं रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। क्लियर? आपने जो यहाँ पे एक बटन, वो बटन बनाया है ऑन प्रेस करके, ऑन बटन प्रेस नहीं, की जो फंक्शन है, वो फंक्शन है। हाँ फंक्शन बनाया है ऑन प्रेस करके। हम्म जब हमारा सेट मॉडल स्टेट, अभी हमारी क्या देखो थी? सीधी सी बात जान लो, सीधी बात जान लो, मॉडल में एक प्रॉप होती है विजिबल नाम से। अगर ये ट्रू होगी तो मॉडल आपका दिखेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो मॉडल आपका नहीं दिखेगा। और अगर हमें अब वैल्यू हमारी को विज और अगर हमें वैल्यू को चेंज करना होता है बटन के क्लिक करने पे, तो हम स्टेट का यूज करते हैं रिएक्ट नेटिव में। भाई अगर हम्म, आप खाली इधर फॉल्स लिख दोगे तो वो कभी ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा फॉल्स ही रहेगा, कौन है सी ना? रहेगा? हाँ, और अगर आप ट्रू कर हम्म। दोगे तो वो हमेशा ओपन रहेगा, कभी वो क्लोज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने मॉडल स्टेट डाल दिया। ओपन मॉडल करने पे से मैं करा देता हूँ ट्रू, और क्लोज मॉडल करने पे से करा देता हूँ फॉल्स। सिंपल। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने जब ऊपर जो क्या कहते हैं होस्ट की मदद से ये लगाया ना, मॉडल हाँ स्टेट ओकमा सेट मॉडल स्टेट। हाँ मॉडल स्टेट में जो इसकी जो वैल्यू इस टाइम फॉल्स है, हाँ। अब जब आप विजिबल कराना चाहते हो मॉडल को, हम्म ठीक है, कि हम दिखाएंगे, हम्म तो अब एनिमेशन टाइप इक्वल टू स्लाइड से आएगा। ऑन रुक का से एक फंक्शन बना दिया, तो हम्म इसमें सेट मॉडल स्टेट इक्वल टू, यहाँ पर फॉल्स समझ में नहीं आ रहा है, फॉल्स और ट्रू, ट्रू के ये बीच में समझ ये में नहीं आ वाला। रहा? अरे देखो सेट मॉडल स्टेट क्या करता है, ये ये जो वो ऊपर वाला, फंक्शन, ऊपर वाला वो फंक्शन होता है जो इस स्टेट की वैल्यू अगेन ये रीरेंडर चेंज कर करता है। देता जैसे है। हमारा सेट हाँ। स्टेट होता था, सेट हम्म। स्टेट होता था, तो सेट स्टेट क्या सेट करता था, स्टेट होता आपकी है, स्टेट लेता था और उसकी वैल्यू चेंज कर देता था। वैसे ही वैल्यू यहाँ पे चेंज कर हुक देता में है। आप अपने कस्टम फंक्शंस बना सकते हो, जिनकी मदद से आप अपनी जो स्टेट है उसे ट्रू और फॉल्स करा सकते हो, या कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो उसमें। तो अगर विजिबल होगा, हम्म। विजिबल कब होगा, जब आपका मॉडल ट्रू होगा, मतलब जो स्टेट होगी आपने यहाँ पर दिया है वो ट्रू होगी। अभी तो इसकी फॉल्स है ना, अभी अभी तो इसकी फॉल्स है, हमारी जो। लेकिन जैसे ही मैं ओपन मॉडल पे क्लिक करूंगा, देखना ओपन मॉडल ये वाला, तो ओपन मॉडल दिया तो सेट मॉडल स्टेट मैंने क्या कर दी, ट्रू। टू। तो ट्रू कर दी, तो यहाँ पे मॉडल सेट मॉडल स्टेट किसकी करता है, इसकी वैल्यू को ट्रू और फॉल्स करेगा। मॉडल स्टेट की थी। हाँ, ठीक है ना? ये हुक्स में मैंने कितनी बार तो बताया तुमको। और ये वाली लाइन की कह रहा हूँ मैं, जो आपकी ये 14 में भी जो लाइन है, 14, 12, 13, 14 लाइन, ये 12, 13, 14, हाँ। यही है। इसी की कह रहा था मैं, सेट मॉडल इज इक्वल टू, इस टाइम फॉल्स है यहाँ हाँ पर। हाँ, ऊपर भी फॉल्स दे रखी है मॉडल स्टेट। ऊपर एक तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना। अच्छा, यहाँ पर तुम कह रहे हो हाँ, एक अरे ये वेट। तो बैक बटन है, एंड्रॉयड में एक बैक बटन नहीं होता है नीचे? हम्म। हाँ, तो उस बैक बटन के लिए अब अगर मैं बैक, एक बार बताओ कि ओपन मॉडल कर दिया, ठीक है ना, अब मैं ठीक। बैक बटन दबा रहा हूँ। कुछ यूजर्स क्या होते हैं, क्लोज मॉडल नहीं दबाएंगे, बैक वाला बटन दबाते हैं। तो जैसे ही मैंने बैक वाला ठीक। बटन दबाया तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। अभी मैंने वो नहीं दबाया, देखना क्लोज वाला फेड नहीं होगा। अरे ये चला गया, एक मिनट रुक जाना। लेट्स व्यू का वो सेशन क्लोज हो गया, दोबारा से कनेक्ट कर दूंगा मैं। हाँ, ये आ गया। तो देखो अभी ये क्लोज मॉडल जो आ रहा है ना आपका, अभी मैं जब इसे हम्म। क्लिक करूंगा तो ये फेड होगा, देखना। ठीक है,
अब मैं दोबारा से ओपन मॉडल करता हूं, लेकिन अब मैं बैक बटन दबाऊंगा एंड्रॉइड का, देखना फेड नहीं होगा क्लोज मॉडल। तो क्लोज हो गया जी। हम्म। तो ये उसके लिए ऑन रिक्वेस्ट क्लोज। भाई उसे बैक करने के बाद भी तो ये नीचे जाना चाहिए। अच्छा, जो बैक के लिए लगाया आपने, सेट हाँ मॉडल स्टेट इज इक्वल टू, जो हाँ पॉज किया है, हाँ तो हमें वहां पर क्लोज की बटन नहीं देके हमने पॉज की वो बैक करेंगे तो भी वो पीछे आ जाएगा। हाँ। तुम एक बात बताओ, तुम एप्लीकेशन से जब बाहर निकलते हो तो बैक बटन ही प्रेस करते हो कई बार। बैक बैक बटन। हाँ, तो उस बैक बटन की भी हम्म। फंक्शनलिटी लगानी पड़ती है बेटा। ठीक। हो गया ये मॉडल आपका हो गया। अब हम्म। आपका आता है स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू वैसे मैंने सिखा दिया है क्या? स्क्रॉल भी नहीं सिखा। स्क्रॉल व्यू बताता हूँ, देखो। अभी तक आपका जो ये जो व्यू था, ये व्यू क्या था कि आप इसमें जितना आइटम डाल दोगे, नंबर ऑफ आइटम्स, वो उतना इसी उसमें दिख जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स बहुत सारे हो जाते हैं, मल्टीपल। और वो इस स्क्रीन से भी बाहर चले जाते हैं। तो उस केस में उन्हें कैसे दिखाएं, उसके लिए हम स्क्रॉल व्यू का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ये टचेबल ओपेसिटी वगैरह सबको, और इधर लेते हैं टेक्स्ट कंपोनेंट। टेक्स्ट स्क्रॉल व्यू स्क्रॉल। कॉम्पोनेंट, और इसमें स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड फॉन्ट साइज जो है आपका, वो देते हैं हम 25 पिक्सल्स पे। सेव करते हैं। स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट आ गया। अभी जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर वगैरह, और ये फ्लैक्स फ्लैक्स कुछ नहीं देना। जब भी आप स्क्रॉल व्यू लो तो ये फ्लैक्स फ्लैक्स कुछ नहीं देना, ठीक है ना, पर उसे किसी ना ठीक। किसी व्यू के अंदर ही रखना। अभी ये आ गया। अब यहाँ पर मॉडल की जगह आप करा लो इंपोर्ट स्क्रॉल व्यू, मतलब वो व्यू जो आप स्क्रॉल कर सको। हम्म। स्क्रॉल व्यू दे दिया मैंने, ठीक है ना। ठीक। ओके। अब ठीक। इसमें ले लेते हैं टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट ले लेते हैं, या फिर हम इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है ना। इमेजेस लेने के ठीक। लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास लॉरेम पिक्सम थी। लॉरेम ठीक। पिक्सम ये रही। है ना। अब ये ओपन हो जाए। ठीक। तो अब एक काम करते हैं, ये आपके पास काफी सारी इमेजेस दिखा रहा है। मल्टीपल इमेजेस की एक साथ हम कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। चलो तो अब मैं दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इसमें एक काम करो, इसमें इमेज दे दो, इमेज, और यहाँ पर इमेज में सोर्स दे देते हैं, नीचे ले लेते हैं इसे। इमेज बैकग्राउंड दे देते थे, इमेज बैकग्राउंड। अरे इमेज बैकग्राउंड देने से वो बैकग्राउंड में आ जाएगी इमेज, उसका क्या बैकग्राउंड करोगे? में। हैं, एक बार बताओ उसका क्या करोगे? ठीक। यू आर आई, सोर्स। सॉरी, यू आर आई, सोर्स इज इक्वल टू यू आर आई, डबल कोट्स में कर्ली ब्रेसेस में है। डबल कर्ली ब्रेसेस में आएगा यू ना। आर आई। यू आर आई हम्म। कोलन। कॉलन। यहाँ पर हम और दे देते हैं, ये जो लॉरेम पिक्सम है इसे कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, इसे कर दो पेस्ट। अब इसे सेव करके देखते हैं। एरर आएगी, एरर, इमेज कंपोनेंट नॉट फाउंड। सोर्स इमेज इज इक्वल टू सोर्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस यू आर आई, सही अभी आ लिखा है। जाएगी, अभी आपकी इमेज आ जाएगी 1 मिनट में। ओके, कुछ एरर हमने था क्या? विड्थ तो राइट नहीं दिया ना स्टाइल में। हम्म। विड्थ दी दो आप 80%, एंड हाइट दे दो नल। अभी क्यों नहीं आ रही? ओके, एक चीज और करते हैं। हेडिंग देनी पड़ेगी, फ्लैश दे दीजिए। क्या दिक्कत है? कोड तो रिफ्रेश, सही लिखा है ना आपने? फाइंड फाइंड, रिफ्रेश कोड। करके देखते हैं एक बार।
ऐसा तो नहीं वो रिक्वायर वाला फंक्शन नहीं लगाया है? रिक्वायर कहाँ से लगेगा यहाँ पे? अच्छा वो तो इमेज बैकग्राउंड में लगता है, सोर्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में रिक्वायर दे देते और फिर उसका इमेज का हाँ, पाथ। क्या हो सकता है, क्या दिक्कत होगी? और तो आपने सही लिखा है ना, मुझे तो, मैंने तो यही बोला था। काम करते हैं हम, इसकी हाइट नल देने की बजाय हम कुछ दे देते हैं, शायद से उससे आए। बस। अरे हाइट नहीं दी थी ना, हाइट नल दे दी थी। विड्थ भी देनी पड़ेगी फिर नल, अगर ऐसे में दिए तो। चलो अभी पहले मैं ना इसे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास ये बहुत सारी इमेजेस अब लेकर के आनी है मेरे को स्क्रॉलिंग कराते हुए। स्क्रॉल व्यू में एक काम ठीक। करते हैं, स्टाइल दे देते हैं। और स्टाइल देने के बाद आप दे दो अलाइंग आइटम्स, अलाइंग आइटम्स सेंटर। जितने भी आइटम्स होंगे ना आपके ठीक। सेंटर में आएंगे। हाइट देना पड़ेगा ना? हाइट देनी पड़ेगी। ये क्या दे रहा है एरर? इनवेरिएंट पॉजिशन, कंटेंट कंटेनर स्टाइल। स्क्रॉल। ओके 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 ओके। वैसे एक बार मैं इसको ही स्क्रॉल करके व्यू। देख लूं। ऐसा तो नहीं कि स्क्रॉल स्क्रॉल व्यू नहीं में नहीं नहीं, देना इसमें पड़ता, वो, ऊपर अरे देना नहीं, वो पड़ेगी? सब चलेगा, अभी देखना अभी क्या होता है। अभी ये एरर आ रही है ना, ये कह रहा है स्क्रॉल हम्म। व्यू चाइल्ड लेआउट मस्ट बी अप्लाइड थ्रू द कंटेंट कंटेनर स्टाइल प्रॉप। मतलब उन पर अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, देन आपको ये वाली प्रॉप अप्लाई करनी पड़ेगी, कंटेंट कंटेनर स्टाइल। तो मैं यहाँ पर दे दो कंटेंट कंटेनर स्टाइल। ये आ गया प्रॉप, इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कंटेंट कंटेनर स्टाइल से अलाइंग आइटम्स आ जाएगा। अभी देखना। वाईफाई की स्पीड इतनी ज्यादा धीरे हो गई है ना। देखो अभी सेंटर में आ गई। इसकी विड्थ एक काम करते हैं, हम्म। 90% ले लेते हैं तो सही रहेगा। ये हो गई सही। अब क्या करते हैं, हम ऐसी काफी सारी इमेजेस ले लेते हैं और सबकी आईडी बदल बदल के ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कुछ आईडी से दे रखे हैं ये वाली इमेज, सबकी आईडी बदल बदल के यहाँ से ले लेंगे दूसरी दूसरी इमेजेस। इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे। पर देखो जिस तरह से आप वो लेते थे, इसे क्या कहते हैं, जिस तरह से आप फ्लैट लिस्ट में लेते थे, स्क्रॉल व्यू में वैसे आप नहीं दे सकते, आपको पूरा का पूरा डेटा ही पास करना पड़ेगा। स्क्रॉल व्यू। हाँ, अब मैंने 237 दे दी, 240 दे दो, 250 दे दो, 300 दे दो, या फिर 260 दे दो। आईडी में चेंज कर रहा हूँ, याद याद रखना, ये आईडी में चेंज कर रहा हूँ तो अलग अलग इमेजेस आ जाएंगी। 340 दे दो, और 100 दे दो, 150, 200। सेव करते हैं। अब एप्लीकेशन में जाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। ये देखो अलग अलग इमेजेस आ रही हैं आपके पास। और अब ये स्क्रॉल भी हो सकती हैं। क्या हो गया, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रही? कोई नहीं, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे, अपने अभी स्क्रॉल होने लग जाएगी। ये आ गई। अभी भी स्क्रॉल नहीं हो रही है, क्या बात है। एक काम करो, इस पैकेजर को क्लोज करो, अरे पैकेजर ऊपर को वाला क्लोज स्क्रॉल करो, व्यू। सीएमडी स्टार्ट ठीक। करो अगेन, यार।
स्टार्ट लिखो, सही से रेंडर नहीं हो पा रही वो। यार नहीं। चलो अब इधर डी वो आर, अरे यार ओपनिंग नहीं करना इसे, डी दबा दिया मैंने गलती से, आर दबा दो। ये आ गई, अभी भी स्क्रॉल नहीं हो रही, क्या चक्कर है। एक काम करते हैं, इसमें एक प्रॉप और होती है, वो और देख के देखते हैं, शायद से उससे काम बने। स्क्रॉल इनेबल्ड, आपको स्क्रॉल इनेबल्ड करना है कि नहीं करना, ट्रू दे देते हैं। ठीक है, अब इसे स्क्रॉल करते हैं, अभी स्क्रॉल नहीं हो रही फिर से, क्या चक्कर है। चलो मैं पहले ना टेक्स्ट डाल के देखता हूँ इमेज की जगह। स्क्रॉल नहीं हो रही, देखूं, वैसे स्क्रॉल हो ऐसा जानी कर दो चाहिए। इसके, ऐसा करो इसके बीच में कुछ पैडिंग वो गिर दो, क्या कहते हैं, पैडिंग पैडिंग दे दो देने से इसके क्या हो बीच जाएगा, में उसके पैडिंग साथ। देने से क्या हो जाएगा। हो सकता है कि स्क्रॉल आ जाए उसके बीच में। इसको हटा देते हैं फ्लेक्स को, अभी देखते हैं, में भी हो सकता है इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले टेक्स्ट लेता हूँ, इमेज को हटा देते हैं, कट कर लेते हैं इमेज को, ठीक है ना। और हम्म, इसे एक नई फाइल बना लेते हैं, उसमें पेस्ट कर देते हैं अभी हाल के लिए, ठीक है। ठीक। और यहाँ पर मैं, इसमें तो अभी रेंडर हो नहीं, यहाँ पर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट हेलो स्क्रॉल व्यू, ठीक है। ठीक। और इस तरीके से काफी सारे टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। ये आ गए हैं, अभी ये भी स्क्रॉल नहीं हो रहा, कुछ तो है गड़बड़। उस दिन फ्लैट सर लिस्ट में यही भी यही प्रॉप्स दिक्कत आ रही लगेगी थी। सर यही प्रॉप्स स्क्रॉल व्यू में यही लगेगा, कंटेंट कंटेनर। एक बार हाँ इसको हटा के कंटेंट चेक देखो, कर दो। स्क्रॉल व्यू में कंटेंट कंटेनर स्टाइल का मतलब समझ रहे हो, देखना, इसमें देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये दिख रहा है तुम्हें, पूरा का पूरा कंटेंट जो है, मतलब स्क्रॉल व्यू आपकी फ्लैट लिस्ट हो गई, उसमें भी ये कंटेंट कंटेनर स्टाइल रहेगा, आपकी वर्चुअलाइज लिस्ट में भी हम्म, रहेगा, सेक्शन लिस्ट में भी रहेगा, और स्क्रॉल व्यू में भी रहेगा, मतलब जितने भी स्क्रॉलिंग के जितने भी आपके एलिमेंट है ना, वो सब में ये कंटेंट कंटेनर स्टाइल रहता है। वो क्या होता है, ये क्या करता है कि ये जिस भी कंटेनर में आपके आइटम्स पड़े होंगे उनकी स्टाइलिंग के लिए यूज होता है कंटेंट कंटेनर स्टाइल। अच्छा अच्छा। अब ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, स्क्रॉल इनेबल्ड भी मैंने ट्रू दे दिया, हॉरिजॉन्टल दे देते हैं इसे, कोई काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, अभी ये नहीं ले रहा इसमें भी। एक काम करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ, पहले ना सिंपल लेकर के देखते हैं, अभी भी नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत है जिस वजह से यहाँ पे ये आ रहा नहीं है स्क्रॉल करते हुए। देखता हूँ मैं क्या दिक्कत है, ठीक है ना। स्क्रॉल इनेबल ट्रू,
यहाँ पे कुछ एक काम करते हैं, ये जो इमेजेस लिए ना यही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पर जा करके इसे पेस्ट कर देते हैं। अभी सेव करके देखते हैं। तो मैं वैसे है ना, अगर मैं चाहूँ तो वैसे भी दिखा दूं कि ये है ना, शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर। ट्रू। तो आपके पास जो वर्टिकल स्क्रॉलिंग इंडिकेटर होता है ना वो भी आने लग जाएगा। ये भी आ क्यों नहीं रहा, पता नहीं यार क्या दिक्कत है इसमें। तो मैं देख रहा होगा इधर हल्का सा आता है एक स्क्रॉलिंग इंडिकेटर। अब ये पता नहीं है यहाँ पे हाँ इस स्क्रॉल, इंडिकेट हाँ वो स्क्रॉल हो क्यों नहीं रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। स्क्रॉल इनेबल्ड, ट्रू, ये चेक करते हैं। तुम एक काम करना, जी सर। तुम इसको है ना ट्राई करके देखना, ये स्क्रॉलिंग हो जाएगी इसकी। अभी पता नहीं मेरी डिवाइस में क्यों नहीं हो रही है, लेकिन जहां तक ये क्लोज हो जाती है। देखता हूँ सर। पता नहीं मेरे इसमें क्यों नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं मैप मैप मेथड के थ्रू होता हो? मैप मेथड के थ्रू नहीं होता इसमें कुछ भी। इसमें जितने भी आइटम्स हैं ऐसे ही डाल दिए जाते हैं। ये स्क्रॉल इनेबल ट्रू जरूर दे देना, ठीक है ना। स्क्रॉल हो जाएगा, अभी मेरे में पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारे में करोगे तुम हो जाएगा। इसे एक काम करता हूँ, मैं एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ और दोबारा से रन करा करके देखता हूँ इस एप्लीकेशन को। हाँ अब हो गया स्क्रॉल, रुक जाना अभी मैं दिखाता हूँ। एप्लीकेशन क्लोज करनी पड़ी मुझे। ये आ गया स्क्रॉलिंग होते हुए। अभी देखना, अभी स्क्रॉल हो जाएगी, हो रही हम्म। है ना। हम्म। एक काम करना, अगर नहीं हो ना तो एप्लीकेशन को क्लोज करके देखना, तब चलेगी। ये वाली जो इमेज आ रही है ना, ये वाली शायद से इमेज एग्जिस्ट नहीं करती होगी, 100 वाली जो है। स्क्रॉल व्यू अनेबल इज इक्वल टू ट्रू मतलब कि आपने उधर पास कर दिया? मतलब स्क्रॉल इनेबल करना है कि नहीं करना, जो अभी आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, ये आपको इनेबल करना है हम्म। कि नहीं करना। अगर आपने इसे फॉल्स दे दे तो आपका स्क्रॉल नहीं होगा ये। नहीं, अगर हम इसी को नहीं दें, पूरे को ही ना दें, तो उससे स्क्रॉल हो जाएगा, क्योंकि नहीं वैसे स्क्रॉल भी तो बाय यही डिफॉल्ट जहां फंक्शन तक लगता है। ट्रू होता है, लेकिन कभी कभार अगर फॉल्स हो जाता है तो उसके केस में मैं नहीं कह सकता, इसलिए पर दे देना बेटर प्रैक्टिस रहेगी। VBR चलाते हैं दोबारा से, ठीक है ना। ये आ रहा है, ठीक। इसमें कुछ एरर दे रही है इसमें, और पता नहीं क्या एरर आ रहा है। और दबाते हैं, सही चल जाएगा ये भी। समझ में आया स्क्रॉल व्यू कैसे वर्क करता हम्म। है। थोड़ा स्क्रॉल थोड़ा व्यू आ और रहा है। फ्लैट लिस्ट में यही अंतर है कि फ्लैट लिस्ट क्या करती है, आपके पूरे के पूरे डेटा को एक एरे में डाल करके ले लेती है। पर याद रखना, फ्लैट लिस्ट एक तरीके से आप डेटा एरेज या फिर प्लेन तरीके के एरेज से वर्क कर सकते हो, और किसी तरीके की एंटिटी से वर्क क्या? नहीं करा सकते। आवाज कट गई थी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ फ्लैट लिस्ट में आपके प्लेन एरेज वगैरह ही वर्क करते हैं। चलो अब ये स्क्रॉल व्यू हो गया। अब स्क्रॉल व्यू के बाद हमारा जो हम्म। अगला, हमारी अगली लिस्ट थी, बाकी मैंने दो चीज बता दी। अब अगली लिस्ट जो है वो है आपकी सेक्शन लिस्ट। तो सेक्शन लिस्ट के कैसे बनाते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। स्क्रॉल व्यू तो पर समझ अगर में आई। टैक्स होता तो अगर टैक्स होता तो टैक्स भी हो जाता हाँ टैक्स इसे। होता तो टैक्स भी हो जाता।
मतलब इसके अंदर तुम जो भी चीज डालोगे ना वो हो जाएगी। ठीक ठीक है। ठीक। अब सेक्शन लिस्ट तो मैंने तुम्हें दिखा दी थी कि सेक्शन लिस्ट कैसे करते हैं। अब देखो सेक्शन लिस्ट में हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सेक्शन लिस्ट। ठीक है। और इस सेक्शन लिस्ट को यहां पर इंपोर्ट हो चुकी है ये। अब इसमें भी फ्लैट लिस्ट की तरह कुछ प्रॉप्स होती हैं। ठीक है। ठीक एक होती है सेक्शन। ठीक। ठीक है ना। इसमें जैसे आप डेटा लेते थे ना, डेटा ठीक। फ्लैट लिस्ट में, ये बिल्कुल वही समझ लो। वही हम्म। डेटा पास करना है। ठीक है। ठीक। एक होता है आपका रेंडर आइटम। जैसे आपका फ्लैट लिस्ट में रेंडर आइटम होता था, आपके एक एक आइटम को दिखाता था, उसी तरीके से हम्म। रेंडर आइटम होता है। एक होता है आपका रेंडर सेक्शन हेडर। तो जो मैंने सेक्शन लिस्ट दिखाई थी ना, उसमें एक हेडर आ रहा था ऊपर हर एक किसी लिस्ट के लिए। हम्म। ठीक है ना। तो वो था। और एक होता है की एक्सट्रैक्टर। की एक्सट्रैक्टर तो तुम्हें पता ही होगा क्यों लेते हैं, है ना। अब यहां पर मैं एक स्टेट बनाता हूं और उसमें डेटा डालूंगा और उस स्टेट को यहां पे पास कर दूंगा। यूज स्टेट लेते हैं सेक्शन लिस्ट डेटा। ठीक है। और यहां पर हम एरे ले लेते हैं। ठीक है। अब इस एरे के अंदर हम अपना बाकी सारा डेटा इंसर्ट कराएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ये सेक्शन रेंडर आइटम, रेंडर सेक्शन आइटम, ये वेरिएबल क्या कहते हैं, ये ये फंक्शन प्रॉप्स के हैं, नाम है ये सारी जो आपने। प्रॉप्स हैं जैसे आप फ्लैट लिस्ट में लेते थे। अच्छा, हाँ हाँ, देते थे। हाँ। देखो ये बाई जैसे डिफॉल्ट फ्लैट है, हमें लिस्ट में यही आप देनी है फ्लैट और लिस्ट कुछ। में आप डेटा नाम से प्रॉप लेते थे, उसकी जगह यहाँ पे सेक्शंस आ चुका है। ठीक है ना। और तुमने ये सेक्शन बाई। लिस्ट, एक मिनट, तुमने सेक्शन लिस्ट मैंने दिखाई थी तुमको, कहाँ गया वो। हाँ, सेक्शन लिस्ट में ये जो ऊपर सेक्शंस आ रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया। इसको रेंडर करने के लिए आपको रेंडर सेक्शन ऐड है। और इसके अलावा ये जो बीच बीच में आइटम्स आ रहे हैं, इसके इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसके बीच में जो आइटम्स आ रहे हैं ये, इनको रेंडर करने के दिख लिए नहीं आपका रहा। रेंडर आइटम है। दिख नहीं रहा अभी। अरे, ये जो आपका आ रहा है ये, अभी एक दिखा? मिनट, जो नेट नेट स्लो चल रहा है। हाँ, अब देखा, ऊपर आ रहा है। ये जो आ रहा है हेडर, ब्लू। ठीक है ना, ब्लू ये लाइन जो में हेडर है। आ रहा है, इसको रेंडर कराने के लिए रेंडर सेक्शन हेडर नाम से प्रॉप लगे। इसके बीच में ये जो आइटम्स है टेक्स्ट के, इसको रेंडर कराने के लिए ये रेंडर आइटम नाम से प्रॉप्स लगे। की एक्सट्रैक्टर क्या होता है, हर किसी को एक की प्रोवाइड कर देगा। और सेक्शंस क्या होता है, जैसे फ्लैट लिस्ट में डेटा होता है वैसे यहाँ पर आपका सेक्शंस होता है। हम्म। समझ में आ गई? मैं ये कह रहा था, ये आपने जो सेक्शन कर यहाँ पर हम अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी तो ये दें। नहीं, सेक्शन ही दिया जाएगा, प्रॉप ही है ये, अच्छा जरूरी। अच्छा। एक बात बताओ, ठीक तुम कंपोनेंट के साथ, जब मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉप्स को हम पास करते हैं, ठीक। प्रॉप्स को पास करते थे तो इसी तरीके से तो करते थे, और कैसे करते थे? हम्म, यही मैं करता। अब जैसे स्टाइल है, स्टाइल की जगह तुम अपना नाम कैसे लिख दोगे? ये भी है। ठीक है। हम्म। तो अब आपका क्या था, सेक्शन लिस्ट डेटा में मेरे को डेटा डालना है। ठीक है ना। तो अब मैं टाइटल ले, अब मैं इसमें यहां पर ले लेता हूं। देखो, सेक्शन लिस्ट के लिए आपके पास एक तो ये टाइटल होना चाहिए, बाकी आपके लिस्ट आइटम होना चाहिए, मतलब टाइटल और लिस्ट आइटम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ टाइटल। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है ना, जैसे मैंने दे दिया कर्ली ब्रेसेस। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। अरे में आएगा ना? हाँ, एरे ये है डेटा तो जो सही, आएगा एरे ऑफ इसका। ऑब्जेक्ट्स होता है ना, एरे ये रहा। हम्म। और उसके अंदर ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा। हम्म। ठीक। और उसके बाद लिस्ट आइटम, जो लिस्ट के आइटम होंगे वो आपके काफी सारे हैं। देख सकते हो तुम, यहाँ पे काफी सारे आइटम है, एक दो तीन, अलग अलग है। एक दो तीन। ठीक। है ना। तो लिस्ट आइटम दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, डेटा वगैरह दे। अब फ्रंट एंड लैंग्वेज में आपकी HTML आती है, आपकी CSS आती है, JS आती है। ठीक है ना।
रिएक्ट आती है। इसके अलावा इसे कॉपी करो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करो। फिर अभी हम बैकएंड लैंग्वेज के लिए ले लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करो, फिर यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे बैकएंड लैंग्वेजेस, और यहाँ पे आपकी डेटाबेसेस ले लेते हैं, डेटा बेसिस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजीज, मोबाइल एप्स टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्स डाल देते हैं बस खाली। ठीक है ना। अब बैकएंड लैंग्वेजेस में आपकी कौन कौन सी आती हैं? बैकएंड लैंग्वेजेस में आती है आपकी नोड जेएस, PHP, पीएचपी, अरे बेकार लैंग्वेज के नाम मत लिया करो, जेंगो, पाइथन, पाइथन। जेंगो जे जेंगो ही तो है बैकएंड में जेंगो में लगता है, और क्या लगता है? तो रोर। जेंगो बैकएंड में लगता है। ठीक। हाँ, और कैसे में लगता है और जो बैकएंड में? फ्लास्क, फ्लास्क भी फ्लास्क जो बैकएंड में होता है। लगता है, पर है ना, जेंगो कंपेयर टू फ्लास्क ज्यादा रिलायबल है, बिकॉज ये फुल स्टैक हम्म। एमवीसी एप्लीकेशन बना देता है, फ्लास्क नहीं बना पाता। अब जैसे अच्छा रोर अच्छा। हो गई आपकी, रूबी ऑन रेल्स। इसके अलावा कौन सी हो गई आपकी हम्म। बैकएंड में लगने वाली लैंग्वेज, बताओ? कोई एक अपने मन नोड.js से हो गई, बताओ। जेंगो हो गई। जावा। सर्वलेट, हम्म। सर्वलेट जेएसपी। टाइटल डेटाबेस में डेटाबेस में पोस्ट मोंगो डीबी, वो लग MongoDB। मोंगो डीबी, माई एसक्यूएल लाइट, स्क्यूएल एल आई टी ई, स्क्यूएल लाइट। और इसका क्या था, एसक्यूएल लाइट की यही स्पेलिंग होती है? हाँ, SQLITE, एक एल एसक्यू आएगा बस। एल आई टी होती है ना, हाँ। एक होता है हम्म। आपका रेडिस, एक होता है आपका काउच डीबी। ठीक है। मोबाइल एप्स में आपकी रिएक्ट, नेटिव, फ्लटर, सर क्लोजर भी तो होती है उसके आयोनिक। लिए, बैकएंड की। बैकएंड में सपोर्ट के लिए होती है क्लोजर स्क्रिप्ट। ऐसे तो तुम्हारे एक पास रेस्ट। बैकबोन जेएस भी है, ऐसे तो तुम्हारे पास मेटियर जेएस भी है। तो ये अलग अलग सपोर्ट के लिए अलग अलग फंक्शनलिटी है। ऐसे रेस्ट हुई, रेस्ट, स्केला, ये हो गई। अब देखो, चलो ER कह रहे लाइन। इतने ज्यादा नहीं लिखनी है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया मैंने। फ्लटर हो गई, आयोनिक हो गई, नेटिव स्क्रिप्ट, एक नेटिव लेटर आयोनिक, नेटिव। आयोनिक भी इसका फ्रेमवर्क होता है। आयोनिक एंगुलर को यूज करता है, ये डार्ट को यूज अच्छा। करता है। ये एंगुलर को यूज ठीक। करता है, ये एंगुलर को यूज करता है, ये डार्ट को यूज करता है, ये रिएक्ट को यूज करता है। ठीक। ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो डेटा है ये आपने किस में डाल दिया? सेक्शन लिस्ट डेटा में। वैसे तो इसमें इस बार इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब सेक्शन जरूरत लिस्ट नहीं डेटा। है। हाँ, पर चलो मैं बता दूंगा कि क्या करना है। सेक्शन लिस्ट डेटा है ये, ठीक है ना, इसमें डालना है। ठीक। तो सेक्शन लिस्ट डेटा को उठा करके, सेक्शन लिस्ट डेटा उठा करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। ठीक। अब रेंडर आइटम के लिए आपको एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ठीक। इसके लिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, रेंडर सेक्शन लिस्ट आइटम। ठीक है। और यहां पर एक फंक्शन और ले लेते हैं ताकि रेंडर सेक्शन आइटम भी हम क्रिएट कर सकें। तो उसका नाम दे देता हूं ठीक। रेंडर सेक्शन हेडर। ठीक है। हेडर आइटम। हाँ, और यहां पर जैसे हम नॉर्मली वो पास कर देते, इंडेक्स दे दिया, और टेंड्स टू इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ये ले लिया हमने। ठीक है। अब इन दोनों फंक्शंस को क्रिएट कर लो, इसको कॉपी किया और यहाँ पर कांस्टेंट दिया, आपने एक जगह पेस्ट। ऐसे मेंशन बना दिया। क्या? रेंडर सेक्शन हेडर की जगह सेम लग रहा है, रेंडर सेक्शन हेडर। हाँ, ये भी बात है। ये रेंडर यहाँ पे सेक्शन लिस्ट लिस्ट लगा दो। हेडर डाल दो, रेंडर सेक्शन लिस्ट हेडर डाल दो, लो क्या होगा। कांस्टेंट लिया, पेस्ट किया, पैरेंथेसिस, एरो फंक्शन। ठीक है ना, ये हो गया।
अब तुम जब डेटा देते हो ना यहाँ से सेक्शंस में, ठीक है ना, तो ठीक। अब उसके बाद जब रेंडर आइटम होता है, वो आपके जब भी सेक्शन को रेंडर कराता है तो वो आपको 3 प्रॉप्स देता है। अभी मैं दिखा दूंगा कौन कौन सी प्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, ARG, और यहाँ पर हम कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ARG आर्ग्यूमेंट जो भी पास करेगा वो, और यहाँ पर रिटर्न लगा देता हूँ मैं अभी टेक्स्ट, टेक्स्ट दे देते हैं, और इसमें देते हैं हेलो लिस्ट आइटम। उसी तरीके से यही कॉपी करते हैं यहाँ पर और ये यहीं पर रख देते हैं, और यहाँ पर भी देते हैं आर्ग्यूमेंट हेलो लिस्ट हेडर, ठीक है ना। अभी देखो मैंने ये डेटा नहीं कराया, अभी मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका जो रेंडर आइटम है वो इस आर्ग्यूमेंट में क्या क्या चीज रेंडर करता है, जिसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फ्लैट लिस्ट में लिखते थे ना आइटम डॉट करके जो भी डेटा होता था, ठीक। ठीक है। अभी फाइल को सेव करते हैं, और यहाँ पर अभी हम देखेंगे अभी एरर आ जाएगी। यहाँ पर आप सेक्शन लिस्ट में लो, एक टाइटल लेना और एक डेटा लेना, टाइटल और डेटा नाम से ही प्रॉप पास करनी है, और कुछ मत ले लेना, ठीक है। ठीक। ठीक, टाइटल और डेटा इसी नाम से लेना। अब क्या करना है, अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं देता हूँ आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर कंसोल कराते हैं आर्ग्यूमेंट को, ठीक है ना। और अभी सेक्शन हेडर को हटा देते हैं हम, सेक्शन हेडर हमें नहीं चाहिए। अभी हम देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या आर्ग्यूमेंट आ रहा है, कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर आपके पास इंडेक्स आ रहा है, एक तो एक आइटम आ रहा है, ठीक है ना, और एक सेक्शन आ रहा है। ये 3 प्रॉप्स आ रही हैं आपके पास, इंडेक्स आइटम, सॉरी इंडेक्स आइटम एंड सेक्शन, ये 3 ही तो आ रही हैं, हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो होता है रेंडर, आपका रेंडर आइटम, रेंडर सेक्शन लिस्ट आइटम, मतलब ये वाले जो आपके लिस्ट आइटम आ रहे हैं 1 2 और 3, ये इनके लिए होता है। तो पहली बार में पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो उसी हिसाब से अगर मैं यहां से आइटम प्रॉप्स पास करूंगा, ध्यान से देखना, आइटम प्रॉप्स पास करूंगा तो सबसे पहली बार में आएगा HTML, फिर आएगा CSS, फिर आएगा JS, इसी तरीके से आएगा। और हर किसी को इंडेक्स 0 1 2 इस तरह से प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर आएगा आपका आइटम React.js, फिर आएगा Node.js, और उसी तरीके से अब अगर मैं इसको कंसोल ना करा करके मैं करा दूं इसको कंसोल, नहीं इसको नहीं, सेक्शन को हटा देते हैं, इसको इसको लेते हैं आर्ग्यूमेंट यहाँ पे, और यहाँ पर दे देते हैं आर्ग्यूमेंट, मतलब हेडर के लिए बात कर रहा हूं अब मैं। अब अगर मैं इसको कंसोल कर देता हूं और इसको हटा देते हैं, अभी चेक करते हैं। यहाँ पर अब तुम्हारे पास इंडेक्स आइटम कहाँ गया वो, अरे रिफ्रेश, हाँ अब देखो तुम्हारे पास सेक्शन आ रहा है, उस सेक्शन के अंदर आपके पास डेटा आ रहा है, ठीक है। सेक्शन आ रहा है आपके पास, उसके अंदर आपके पास डेटा आ रहा है, Node.js, Django, ROR सर्वलेट, ठीक है। और इसके बाद टाइटल आ रहा है आपके पास बैक एंड लैंग्वेज, ठीक है। टाइटल आ रहा है आपके पास डेटाबेसेस, तो हमें यही तो प्रिंट कराना है। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस सबसे पहले हेडर डालना है, फिर उसके बाद बैक एंड लैंग्वेज हेडर डालना है, फिर उसके बाद डेटाबेस हेडर डालना है, और उसके बाद नेटिव स्क्रिप्ट हेडर डालना है, यही तो डालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो है इसे हटा देते हैं। यहां तक समझ में तो आया? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ दोबारा से। सेक्शन लिस्ट में सेक्शन हमने प्रॉप लिया, इस ये प्रॉप बिल्कुल उसी की तरह होती है जैसे कि आप उसमें लेते थे फ्लैट लिस्ट में। फ्लैट लिस्ट में डेटा नाम से। रेंडर आइटम हम्म, एक सिंगल सिंगल आइटम को, जैसे कि ये वाले जो व्हाइट व्हाइट में आ रहे हैं ना, ये वाले आइटम जो आ रहे हैं, जो टैक्स में लिखे आ रहे हैं। हाँ टेक्स्ट में लेके आ रहे हैं, तो ये ठीक। वाले जो आइटम है इन सबको रेंडर कराने के लिए हम रेंडर आइटम लेते हैं। रेंडर सेक्शन हेडर, ये जो सेक्शन ऊपर आ रहा है इसको रेंडर कराने ये के लिए, मतलब इस तरीके का हेडर दिखाने के लिए हर एक आइटम के बाद हम रेंडर सेक्शन हेडर लेते हैं। और की एक्सट्रैक्टर तो हमें पता है कि हर एक आइटम्स को अपनी अलग अलग की देने के लिए हम की एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है।
अब मैंने एक डेटा बनाया, डेटा ये रहा, डमी डेटा बनाया, उसमें टाइटल दे दिया और आपका डेटा दे दिया। टाइटल और डेटा ही देना, और कुछ मत देना, ठीक है। एक आपने फंक्शन बनाया ना ऐप नाम से। ऐप नाम से तो हमारा मेन फंक्शन है ना। हम्म। ठीक। इसके अंदर सेक्शन लिस्ट डेटा बनाया, उसके अंदर हमने ये सारा का सारा डेटा पास कर दिया, ठीक है। अब जो सेक्शन लिस्ट सेक्शन आइटम लिस्ट है, डेटा का। हाँ, अब जो सेक्शन ठीक। लिस्ट आइटम है उसमें मैंने जब आर्ग्यूमेंट पास करा के कंसोल करा था, तो मैं दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये सारा डेटा आ रहा था, इंडेक्स आ रहा था जिसमें आपके पास आइटम आ रहा था और आपके पास सेक्शन आ रहा था। तो हम आइटम को उठा लेते हैं उसमें से, ठीक है। तो हम यहाँ पर दे इंडेक्स देते हैं सिंपल आइटम। आइटम दे देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें इसमें फ्लटर भी तो आ रहा था, इंडेक्स आइटम फ्लटर सेक्शन ऐसे करके। कहाँ आ रहा था फ्लटर सेक्शन? ये एक मिनट, स्लो चल रहा है मेरा नेट। आपकी स्क्रीन नहीं, विजिबल नहीं हो रही अभी उधर। अब हुई। तो इसमें यही तो कह रहे हो। डेटा में रिएक्ट नेटिव फ्लटर आयोनिक्स, हाँ। ये लिस्ट आइटम, हाँ, तो इसमें से हमें ये चाहिए क्योंकि हमें पहले HTML कराना, फिर CSS कराना, फिर JS कराना है, ठीक है। तो यहां ठीक। पर मैं दे दूंगा आइटम सिंपल आइटम। तो मेरे पास अब रिएक्ट नेटिव में देखना, अभी मैं सेव करूंगा तो देखना क्या आ जाएगा। हम्म, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखा, HTML CSS JS आ गया, रिएक्ट JS आ गया, फिर हेलो लिस्ट हेडर आ रहा है। हेलो लिस्ट हेडर क्यों आ रहा है? क्योंकि सेक्शन लिस्ट हेडर में मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, ठीक है। ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या देना है? यहाँ पर आपको देना है क्या? ये दिख रहा है सेक्शन, हम्म। सेक्शन दिख रहा है। सेक्शन। तो आपको सेक्शन ले लेना है, बी स्ट्रक्चर करके सेक्शन। ये बैक एंड वाला है। हाँ, बैकएंड वाला नहीं है। बैकएंड वाला क्यों है? ये हेडर दिख रहे हैं, ये हेडर, हम्म। ये हर एक हेडर को ये रेंडर करेगा। और ये लिस्ट आइटम दिख ठीक। रहे हैं, लिस्ट आइटम, ये इनको हम्म। रेंडर करने के लिए ये है। अब यहां पर क्या किया मैंने? सेक्शन डॉट टाइटल, टाइटल ही है ना? हाँ, टाइटल है। सेव करते हैं। तो देखो, अब फ्रंट एंड लैंग्वेजेस आ गई आपकी, बैक एंड लैंग्वेजेस आ गई, डेटाबेसेस आ गया, और ये कहाँ गया, मोबाइल एप्स आ गई। समझ में आया कैसे बनाते हैं सेक्शन लिस्ट? हम्म। हम्म। फ्रंट एंड बैक एंड। नहीं आया? नहीं आना चाहिए। अरे इसमें है एक ही बार। क्या यार। देखो, मैंने हाँ, कुछ नहीं किया, एक डेटा बनाया जैसे फ्लैट लिस्ट में बनाते थे, सर। ठीक ठीक। है। और यहाँ पर सेक्शन लिस्ट में उस डेटा को सेक्शंस के थ्रू उसमें पास कर दिया। अब रेंडर आइटम क्या करेगा? ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस है, इनको रेंडर करेगा। और हेडर करेगा फ्रंट एंड लैंग्वेज, और हेडर बैक एंड वाला जो लैंग्वेज। करा है, ये जो फ्रंट एंड लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज, मतलब हर किसी का अलग अलग हेडर जो होगा, और की स्टेप एप्स एक एक करके। हर किसी को एक एक की ठीक। असाइन कर देगा। अब रेंडर आइटम में रेंडर सेक्शन लिस्ट आइटम, जब मैंने यहाँ पर मेथड बनाया था और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करके उसे कंसोल कराया था, यहाँ पे दिया था आर्ग्यूमेंट, हम्म। और उसे जब ये कंसोल आ कराया गया। था, तो कंसोल कराने के बाद हमारे पास ये डेटा आया था, ये वाला, जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर थे, इंडेक्स, आइटम और आपका सेक्शन। तो मेरे को क्या चाहिए था? नेटिव स्क्रिप्ट और आयोनिक, यही तो चीजें चाहिए थी। फ्लटर हो गया, ये तो मैं दिख रहा होगा, यही आ रहा होगा हम्म। उसमें। ये नेटिव स्क्रिप्ट, हम्म। आयोनिक, फ्लटर, ये रिएक्ट नेटिव, यही तो चाहिए था। हम्म। तो पहले वाले फ्लटर पैर, रिएक्ट नेटिव। बस इतना याद रख लो कि जब भी हम रेंडर सेक्शन लिस्ट आइटम करते हैं तो यहाँ पर आइटम देते हैं और उसी आइटम को प्रिंट करा देते हैं, ठीक। ठीक है। और उसके बाद जब आप सेक्शन लिस्ट हेडर लेते हो तो यहाँ पर सेक्शन लेते हैं और सेक्शन डॉट टाइटल, जो भी इसका टाइटल है आपने जो दिया है वो प्रिंट करा देते हैं। सेक्शन डॉट टाइटल। हाँ, ठीक। क्लियर? क्लियर। क्लियर। अब तो जैसे कोई दिक्कत फ्रंट एंड नहीं है। लैंग्वेज का टाइटल, बैक एंड लैंग्वेज का टाइटल, डेटाबेस का टाइटल आ जाएगा। अब तो कोई दिक्कत ठीक। नहीं है। अब इसको स्टाइल कर ठीक। लेना, ठीक है। स्टाइल करके दिखाऊं? स्टाइल उसमें खाली वो लगा दो, जस्ट फ्लैक्स लगा दो बस। फ्लेक्स और क्या करोगे लगा करके? फ्लेक्स लगाते थोड़ा ही ना है। देखो दिखाता हूँ मैं। जैसे कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस है, अब मेरे को तो लग रहा है वर्चुअलाइज लिस्ट कल ही हो पाएगी। जैसे ये फ्रंट एंड लैंग्वेजेस है, ठीक है ना, इसको हमें
स्टाइल करना है, तो फ्रंट एंड लैंग्वेज स्काई में आ रहा है, सेक्शन हेडर में आ रहा है। इसको टेक्स्ट को हटा करके यहाँ पर लो व्यू, और व्यू के अंदर डालो टेक्स्ट। ठीक है, इसे स्टाइल दो, बैकग्राउंड कलर ब्लू वाले। ठीक है ना, और इसमें पैडिंग दे दो कुछ पैडिंग 10 पिक्सल्स की। ठीक है ना, सेक्शन लिस्ट जो है उसमें स्टाइल दो आप। वैसे तो कंटेंट कंटेनर स्टाइल दे भी सकते हो, पर मैं स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल दे करके हम दे देते हैं इसमें पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल्स की। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना, जैसे आप सेव करोगे तो ये जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस वगैरह ये आपकी आ गई इसी में बन करके। टेक्स्ट है जो, स्टाइल दे दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स का। ये आ गया। कलर और दे देते हैं, सेव कर लिया, या फिर कलर आ गया। ठीक है, अब आपको इन्हें भी देना है HTML CSS JS React JS। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर जाओ, यही व्यू कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पर जो जो सेक्शन डॉट टाइटल आ रहा है ना, इसकी जगह आइटम पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसमें सब में ब्लू वॉयलेट की जगह कुछ मत देना, इसमें एक्वा दे दो, AQ, तो एक्वा दे दिया, और मार्जिन टॉप से दे देना इसमें। अरे पैडिंग देनी पड़ेगी, पैडिंग दे दी हमने 5 पिक्सल्स की, 5 या फिर 7 दे देते हैं, और मार्जिन दे देते हैं टॉप से, मार्जिन टॉप से दे देते हैं हम 10 की। सेव किया, ये देखो HTML CSS JS React JS। इसको स्क्रॉल कर लो, ये भी अभी स्क्रॉल नहीं हो रही है, एप्लीकेशन को क्लोज करना तब जाकर के स्क्रॉल हो जाएगी। मैं इसे क्लोज करता हूँ दोबारा से एप्लीकेशन को। ठीक है ना, फिर से चलाते हैं इसे। बॉर्डर विड्थ भी दे सकते हैं ना? वो तुम जैसे चाहो स्टाइल कर सकते हो, बॉर्डर बिट देनी है वो तुम्हारा काम है। अभी ये रेंटर हो रही है यहाँ पे। आ जा भाई। टेक्स्ट है ना शेडो, अरे ए, टेक्स्ट अलाइन कलर वाइट, ये सब सही है। सेक्शन डॉट टाइटल फॉन्ट साइज कलर वाइट सही है। टेक्स्ट में मैंने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी दी है, सब दिया है। रिलोड करो, वैसे ही आ गया होगा एरर किसी वजह से। हाँ वैसे ही आ रहा था, अभी दिख रहा है ये तुम्हें, स्क्रॉल होकर के आ रही है। पर तुमने देखा होगा कि कभी कभार ये जो ऊपर होता है ना, ये फिक्स हो जाता है। ये जब ऊपर ज्यादा अच्छा। फिक्स हो जाता है ना, तो ऊपर उसके जा लिए रहा है। एक प्रॉप होती है, स्टिकी हेडर, स्टिकी सेक्शन हेडर इनेबल्ड। इसमें दे देना ट्रू। स्टिकी सेक्शन हेडर अनेबल। हाँ इसमें दे देना ट्रू। अब क्या करोगे, अब जैसे ही इसे ऊपर करोगे, देखो ये हो गई, फिर इसे करा, फिर ये हो गई। देखना जैसे ये ऊपर जाएगा ये चला गया, फिर ये आ गया, स्टिक हो गया, ये चला गया, फिर ये हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप सेक्शन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट नेटिव। आप कल रिएक्ट नेटिव में जो लास्ट लिस्ट बची है, वर्चुअलाइज लिस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है सर। ठीक है, कल वर्चुअलाइज लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वर्चुअलाइज लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, और अभी मैंने स्क्रॉल व्यू डाल रखा है, इधर सेक्शन लिस्ट होना चाहिए। नहीं, जैसे हमने एक तरह से एचटीएमएल से लिखा रहा है, हम टाइटल दे रहे हैं, खुद से डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं ना। हम्म।
अगर हमें खुद से मल्टीपल अगर इमेजेस चाहिए इधर, हम्म तो तो उस इमेज केस डाल में दो क्या ना, रहेगा? इमेज डाल दो ना फिर। इमेज का पाथ देना ओनली पड़ेगा ना भाई, इमेज का तुमने इमेज का यहाँ पर डेटा में इमेज का पाथ देना पड़ेगा आपको। इमेज का पाथ हाँ। डेटा में। हाँ ठीक। ठीक है ना, इमेज का पाथ देना पड़ेगा तब जा करके आएगी। पर इमेज दे करके हम्म। इतनी सारी इमेज थोड़ी ना प्रिंट कराई जाती है। नहीं, अगर हम डेटा में इमेज पास करेंगे तो हमें तो पहले यूआरएल देना पड़ेगा ना, हाँ जैसे यूआरएल देना आपने पड़ेगा, बताया। यूआरएल देना पड़ेगा बिल्कुल, यूआरएल से ही मदद से तो आएगी इमेजेस। नहीं, यूआरएल से तो आएगी, लेकिन उसके लिए तो फिर हमें यूआरआई लगाना पड़ेगा। हाँ तो यूआरआई, या- एक बार बताओ, बिना यूआरआई के कैसे इमेजेस आ जाएगी? लोकल नहीं, इमेजेस इमेज थोड़ी तो ना डाल लो तुम यहाँ पे। नहीं, अगर मैं यहाँ पर अगर दूंगा तो मुझे तो उसके अंदर देना है ना, नीचे जो आपने बनाया है, जो कंटेनर बनाया है, नीचे जो दिखाई दे रहा है ना व्यू का। हाँ ये- इस ये रिटर्न के अंदर डालूंगा, हाँ। ये अच्छा बताना कैसे डालेंगे तुम, मुझे जरा बताना कैसे डालेंगे इसमें। एक बार जैसे तुम मैंने ही इमेज बताओ, लिख आज मैं तुम्हें देख लूँ। तुम इतने दिनों इमेज से कर लिखो। रहे हो, इमेजेस डाल रहे हो, तुम अब ये बताओ कि हम यहाँ पर अगर मैं कोई यूआरएल डालता हूँ तो उसे हम्म। यहाँ पर एज अ इमेज कैसे शो कराऊंगा? आप यहाँ पर इमेज लिखो ना, इमेज। मुझे वैसे ही बता दो। इमेज लिखेंगे, ठीक है ना। हम्म इमेज लिखने, इमेज में ऐसे हम इमेज टैग बनाएंगे, उसके अंदर सोर्स लिखेंगे, सोर्स इज इक्वल टू हम्म कर्ली ब्रेसेस में रिक्वायर। रिक्वायर फिर का को उसका हम लगा रहे हो? यूआरएल दे दें। रिक्वायर का को लगा रहे हो? रिक्वायर तो मैं उसके रिक्वायर लिए लगा रहा हूँ। एक बात मुझे यस। ये बताओ, 1000 इमेजेस दिखानी है मुझे अपने इसमें एप्लीकेशन में। हम्म। 1000 का हम्म। को 1 लाख इमेजेस दिखानी है, बड़ी बड़ी हो गई। तो 1 लाख इमेजेस को हम्म। क्या तुम इसमें रखते फिरोगे, एसेट्स में? 1 लाख इमेजेस को इधर रखोगे, एप्लीकेशन बड़ी हो गई तो इस एसेट्स में रखोगे 1 लाख इमेज को? एप्लीकेशन कितनी बड़ी हो जाएगी पता है तुम्हें? हम्म, फिर ये तो है। बार बार रिक्वायर फंक्शन की तरफ क्यों चले जाते हो? तो जितनी हम ज्यादा ऑनलाइन इमेजेस इमेज। अपनी एप्लीकेशन के एसेट्स में रखोगे ना, उतनी एप्लीकेशन का साइज बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, इसलिए एपीआई बनाई जाती है कि डेटा को लोकली नहीं आप सर इधर करा सको, रिमोटली। मान लो कि एसेट्स में इमेजेस गलती से नाम गलत हो गया तुम्हारा, हम्म। ठीक है, तो वही यहाँ पे शो नहीं होगी और तुम्हारी एपी के भी बन जाएगी। अच्छा लेकिन अच्छा। लेकिन अगर तुम्हारी एपी के बन गई है और तुम किसी एपीआई से फैच कर रहे हो तो एपीआई का पाथ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो बात को? तो हमेशा लोकल इमेजेस पे मत डिपेंड रहो। लोकल सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट्स डाले जाते हैं और कुछ इमेजेस होती हैं जो कि जैसे लोगो हो गया आपकी कंपनी का, ठीक है ना, हम्म। और कुछ और 2-3 चीजें हो गई वो डाली जाती हैं एसेट्स में। ये सब ये नहीं है कि तुम पूरी एसेट्स को इमेज से ही भर डालो और कहते हैं फॉन्ट से ही भर डालो। समझ रहे हो? अच्छा। रिक्वायर फंक्शन का इतना यूज क्यों करते हो ये तो बताओ मेरे को। इजी लगता है। वो तो नहीं, रिक्वायर फंक्शन तो वो वैसे लोकल इमेज हमने डाउनलोड कर ली और फिर वहां से हाँ तो निकाल मैं लिया। वही तो कह रहा हूँ कि आप 1-2 इमेजेस लगाना चाहो तो लगा सकते हो रिक्वायर से। लगा सकते हो, हाँ, लेकिन ठीक। जहां तक सवाल है, आउटर इमेजेस का यूज करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हें पता है क्या होगा, तुम अगर वहां पर वर्क करोगे कंपनी में तो एपीआई पकड़ा दी जाएगी और उस एपीआई से ही तुम्हें इमेजेस वगैरह सब उठानी होगी। हम्म। समझ रहे हो ना? ये नहीं है कि तुम्हारे को इमेजेस ऐसे दे दी जाएगी और तुम इसमें इंस्टॉल करा रहे हो और यहाँ पर है ना करे जा रहे हो, ऐसे एप्लीकेशन का साइज बढ़ जाएगा। अच्छा। बहुत ही सारी इमेजेस होती हैं। अब तुम एक बार बताओ, अमेजन है, अमेजन अगर अपनी एप्लीकेशन में इधर इमेजेस रखने लग गया तो उसके पास तो कितने प्रोडक्ट हैं? हम्म। हैं? उसकी एप्लीकेशन तो पता नहीं कितने जीबी तक की पहुंच जाएगी। हम्म। इसलिए एपीआई बनाई जाती खाली है ताकि एक्सटर्नल यूआर। रिसोर्स से डेटा लेकर के यहाँ पर पेस्ट करा जा सके। हम्म। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पर जब हम व्यू, आप व्यू टेक्स्ट इमेजेस दे रहे हो ना, तो मैं यहाँ पर अगर मैं जाके कर्ली ब्रेसेस में टेक्स्ट दिया तो उसको एंटर करके तो मैं यहाँ पे दूंगा क्या कहते हैं, इमेज हाँ सोर्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में यूआरआई, हाँ यूआरआई का यूआरआई दे पाथ दे करके फिर दूंगा पास कर दो, आपकी इमेज आ इसके जाएगी। अंदर। अभी दिखाऊं मैं? अभी दिखा देता हूँ। एक बार इमेज दिखा दो कैसे की। हेडर में नहीं दिखानी, लिस्ट आइटम में दिखानी है। लॉरेम पिक्सम ये हमारी ओपन है, तो मैं ये वाला दिखा देता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं। इसकी विड्थ और हाइट भी दे देते हैं। स्टाइल, विड्थ,
100%, हाइट 200, सेव कर लेते हैं। दिख गया? दिख गया? अब ये हर किसी के साथ क्यों आ रहा है? हर किसी के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली बार HTML रेंडर हुआ तो इमेज रेंडर हो गई, दूसरी बार तुम्हारा CSS रेंडर हुआ तो ये इमेज आ गई, तीसरी बार तुम्हारा JS हुआ तो ये आ गई। तो यहाँ पर अगर डायनेमिक पाथ रखना है ना तो डेटा नाम से इधर जो आपका ये है, ठीक है ना, इसे पास कर देना। चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।